मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान, ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज, सब पावे निज पद राज। बंध तत्व संबंधी भूल को हमने पूर्व कक्षा में पूर्ण किया है। थोड़ा सा और अंश बचा है, उसका भाव खोलूँगा, फिर शीघ्रता से हम आगे बढ़ेंगे। पंडित जी साहब ये कहते हैं बंध तत्व संबंधी भूल में कि पुण्य और पाप में दोनों में तू फर्क समझता है, लेकिन भाव कुछ भी करे, पुण्य करे अथवा पाप करे, तो जो फर्क होगा बंध में, पुण्य और पाप बंध जो होगा, इसका फर्क तो अघाती कर्म में होता है मात्र। क्या कहा? इसका फर्क तो मात्र अघाती कर्म होता। घाती कर्म में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, और हमारा मूल प्रयोजन घाती कर्म को हटाना था, तो मूल प्रयोजन तो कुछ बनता नहीं। और जो ऑप्शनल चीज है वो कंपलसरी कर लेते हो, जो कंपलसरी चीज है उसको तो तुम बिल्कुल ही नजरअंदाज करते हो। कैसे काम चलेगा ऐसा? कुछ समझ रहे आप लोग? जैसे अरहंत भगवान है, अनंत सुखी हुए हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत चतुष्टय के स्वामी होने पर भी इतना सब कुछ है, लेकिन अघाती कर्म का उदय तो उनके भी विद्यमान है। और अघाती में कुछ पाप प्रकृतियां भी उनके उदय में हैं। तो कहते हैं अघाती कर्म का उदय रहने से हमारा आत्मकल्याण कहाँ रुकता है? भगवान अवस्था की भी प्राप्ति अघाती कर्म के उदय रहते हुए हो सकती है, लेकिन घाती कर्म का एक अंश भी खतरनाक है। तो तू करता क्या है? तुमने घाती कर्म को तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, और अघाती कर्म की तरफ तुम्हारा ध्यान है। लेकिन हम ये कहते हैं भगवान अवस्था होने पर भी जिसका उदय नहीं टलता, अभी भी रहता है, अरहंत अवस्था की बात कर रहा हूं, 13 और 14 गुण स्थान। सो तुम उसमें क्यों फेरफार करते हो? मतलब हमारे प्रयोजन की सिद्धि घाती कर्म के हटने से होती है। आप लोगों ने जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ा है? पढ़ा है? नहीं। घाती कर्म की परिभाषा क्या पढ़ी थी? कोई बता सकता है? घाती कर्म की परिभाषा क्या पढ़ी थी? घाती कर्म की परिभाषा आपने क्या पढ़ी थी? 4 हाथ है ऊपर, 5 बोलो। बस, जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात करे सो अनुजीवी घाती कर्म, और जो अनुजीवी गुणों का घात नहीं करे वो अघाती कर्म। घाती कर्म ही घातता है, अघाती कर्म कुछ भी घातता नहीं है, और तू उसी के सुधार में जा रहा है। जो हमारा घात करता है उसके सुधार की तो कुछ बात ही नहीं कर रहा है, उसको हटाने की। घात के घात की बात नहीं कर रहा है, घातक के घात का विचार नहीं करता। जो अघातक है उसके घात का क्यों विचार कर रहा है? और उसके घात का भी कहां विचार कर रहा है तू? क्यों? उसके भी एकांत पुण्य बंद करता है, इसलिए अघाती कर्म के पुण्य में, पुण्य का तो बंद होता रहेगा, उसका भी घात की तो कोई बात नहीं। जो पाप कटेगा वो अघाती कर्म का कटेगा, और अघाती कर्म का पाप मायने नहीं रखता घाती कर्म के पाप के सामने। कुछ समझ रहे हैं आप लोग? मेरी बात को सुनिए सब, अगेन। घाती कर्म होता है, घाती कर्म 47 प्रकृतियां कही है। अघाती कर्म है 101 प्रकृतियां कही है।
कुल मिलाकर कर्म की 148 प्रकृतियां कही गई है। घाती कर्म की प्रकृतियां एकांत पाप रूप बताई गई है, सभी प्रकृतियां पाप रूप है। और अघाती कर्म में दो बाइफर्केशन होता है, एक प्रशस्त और एक अप्रशस्त। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुस्वर दुस्वर, प्रशस्त विहाय गति, अप्रशस्त विहाय गति, सुभग दुर्भग। यह बाइफर्केशन है सातवेदनीय असातवेदनीय, उच्च गोत्र नीच गोत्र, देव मनुष्य तिर्यंचायु नरकायु। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? यह बाइफर्केशन अघाती कर्म में पड़ता है। मैंने अघाती कर्म का बाइफर्केशन कैसे किया? वेदनीय आयुष्क नाम गोत्र, वेदनीय में 3 कॉलम बनने चाहिए दिमाग में आपके, कर्म, प्रशस्त और अप्रशस्त, अघाती कर्म। अघाती कर्म, अघाती कर्म में नीचे लिखना चाहिए फर्स्ट वेदनीय, प्रशस्त में लिखना चाहिए सातवेदनीय, अप्रशस्त में लिखना चाहिए असातवेदनीय, आयु में लिखना चाहिए नरक आयु, अप्रशस्त में लिखना चाहिए 3 आयु, प्रशस्त में लिखना चाहिए। नाम कर्म में कई प्रकृतियां प्रशस्त रूप है और कई प्रकृतियां अप्रशस्त रूप है। जैसे आपको थोड़ी सी अभी मैंने गिना दी थी, उसको नाम कर्म का तो 93 प्रकृति में से आपको तुरंत बताओ। थोड़ा आपने बताया था मैंने, शायद वहां पर पढ़ा था तो आपको याद होगा। याद आ रहा है कुछ किसी को? प्रशस्त और अप्रशस्त प्रकृतियां मैं अभी बता रहा हूं। नाम कर्म में जीव विपाक ना, इसका पूरा गोमटसार कर्मकांड की गाइड 112 पेज इस पे पूरा दिया है। नाम कर्म की प्रशस्त और अप्रशस्त प्रकृतियों का विभाजन पूरा दिया है इन्होंने। उसकी गिनती करना थोड़ा टाइम लग सकता है। टेबल में कहीं मिलेगा क्या? देखिए अपन थोड़ा तुरंत कर लेते हैं। जैसे इन्होंने 68 प्रकृतियां कही है भेद विवक्षा से, प्रशस्त प्रकृतियां 68 में से 168 प्रकृतियां क्या अभेद विवक्षा, ओके टाइम लगेगा इसमें। खैर मुझे तो ये कहना है कि नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में से कुछ बनेगी प्रशस्त, कुछ रहेगी अप्रशस्त। वैसे ही गोत्र में उच्च गोत्र आएगा प्रशस्त में और नीच गोत्र आएगा अप्रशस्त में। ऐसा बाइफर्केशन प्रशस्त अप्रशस्त पने का ये तो अघाती कर्म में ही है। प्रशस्त अप्रशस्त का बाइफर्केशन घाती कर्म में नहीं है ऐसा, क्योंकि घाती कर्म 47 सब की सब पाप रूप होती है, सब की सब अप्रशस्त है। और कहते तू पुण्य भाव करते समय किसी को बचाने का भाव किया तो पुण्य बंध हुआ, ऐसा जो हम कहते हैं। तो पुण्य बंधता है मतलब क्या बंधता है? वेदनीय की प्रशस्त बंधेगी, वेदनीय आयु नाम गोत्र की प्रशस्त बंधेगी आयु कर्म के बंध का यदि अवसर हो तो। और यदि आयु बंध का अवसर नहीं हो तो वेदनीय नाम गोत्र की इन तीनों की प्रशस्त बंधेगी। पुण्य भाव हो तो, पाप भाव हो तो वेदनीय नाम गोत्र की अप्रशस्त प्रकृतियां बंधेगी। आयु कर्म की बात हो तो आयु का भी अप्रशस्त फल बंधेगा। लेकिन कहते तुम पुण्य करो अथवा पाप करो, घाती कर्म तो निरंतर ही बंध रहे हैं। भगवान का दर्शन करते समय में भी, भक्ति पूजन करते समय में भी भले ही सातवेदनीय बंध रहे, लेकिन घाती कर्म की मिथ्यात्व आदि सब घातक प्रकृतियां, मिथ्या दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि भक्ति करे, पूजन करे, शास्त्र स्वाध्याय करे, कराए, ये सब होते समय
उसको मिथ्यात्वादी घातक प्रकृतियां बनने से कोई नहीं रोक सकता। समझ में आता है? मिथ्यात्व भी बन रही है, अनंतानुबंधी चतुष्क भी बन रही है, ज्ञानावरण की प्रकृतियां बन रही है निरंतर। ज्ञान को उपदेश दे रहा है, उपदेश, और तब भी ज्ञानावरण का आश्रय हो रहा है। भगवान का दर्शन कर रहा है, दुनिया के सब उल जलुल बातों को हटाकर, फिर भी दर्शनावरण कर्म का बंद हो रहा है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के सामने ही आए हैं, आहार दान आदि कर रहा है, फिर भी मोहने की सभी प्रकृतियों को उसका बंद हो रहा है। और उसी प्रकार अंतराय कर्म की भी सभी प्रकृतियों का बंद उसको होता है। थोड़ी समझने की बात है, इनका अनुभाग घटता बढ़ता बस है। क्या कहा? अनुभाग घटता बढ़ता। जैसे पुण्य भाव कर रहा है तो घाती कर्म, पुण्य भाव और पाप भाव से घाती कर्म में क्या फर्क पड़ेगा? घाती कर्म तो बंधेगा। पुण्य भाव करो, पाप भाव करो, वही तो समझाया जा रहा है यहां पर। इसीलिए कह रहे तुम कुछ भी करे, इज इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, मे इट बी पुण्य, मे इट बी पाप, बट कुछ भी करो, घाती कर्म तो पाप रूप है और वो तो निरंतर बन रहा है। और तुम्हारे सुख का घातक तो वही तो है, सुख अनुजीवी गुण है। लेकिन मैं दूसरा पहलू यहां पर बता रहा हूं, यदि कोई पूछे अरे घाती कर्म में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो पड़ता है। यदि पुण्य भाव कर रहा हो तो घाती कर्म का अनुभाग मंद रहता है, यदि पाप भाव है तो घाती कर्म की प्रकृतियों का अनुभाग और स्थिति अधिक रहती है। लेकिन कर्म तो बंधेगा की बात चल रही है। तो पंडित जी साहब कह रहे इस माध्यम से भी विचार करें तो पुण्य और पाप में बाइफर्केशन करना ठीक नहीं है, क्योंकि मूल हमारे रास्ते का कांटा बोलो घाती कर्म है और वो तो निरंतर बंध रहा है। कह रहे तुम पुण्य भाव करो, नहीं तो पाप भाव करो। उसके लिए मूल धर्म करना पड़ता है, आत्मानुभव, तब जाकर घाती कर्म रुकता है बनना। बंध तत्व संबंधी भूल हुई, संवर्त तत्व संबंधी भूल को हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, जब भी कोर्ट में कोई केस चलती है, जैसे लोक में ऐसा होता है, मान के चलो मुंबई की मैं बात कर रहा हूं, किसी ने किसी को कहा कि तुम्हें इसकी हत्या करनी है, सुपारी देते ना, सुपारी, तो तुम्हें इसकी हत्या करनी है, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा हत्या करने पर। तो वो हत्या करके आ जाता है, लेकिन उसका ये प्रश्न होता है 20 लाख के बदले क्या हम जीवन भर जेल में सड़े क्या? कहते नहीं सड़ोगे, तुम चिंता नहीं करना। कैसे नहीं सड़ोगे? कैसे नहीं सड़ेंगे साहब? वो तुम चिंता मत करो, तुम हम काम कर देंगे। होता क्या है फिर? ठीक है, वो खून कर लेता है, खून करके फरार हो जाता है। फरार होने के बाद जब भी केस चलती है, फला फलाने का खून हुआ है और कौन है अपराधी, तो स्वयं एक जन कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में आ जाता है और ये कह देता है कि साहब वो गलती हमने की है। तुमने की है वो गलती? हाँ साहब मेरे से ऐसा हो गया। तो कह रहे इसको लॉकअप में डाल दो, फाइल इसके नाम पर चला लो, केस उसके नाम चालू हो जाती है। फिर हियरिंग होती है, सुनवाई होती है और 10-5 साल सुनवाई में निपटा देता है वो। और 10-5 साल के बाद वो ये बोलता है सब मैंने खून नहीं किया था, और उस दिन मैं जब घटना हुई थी मैं यहां पर था ही नहीं, मैं तो विदेश में था, विदेश में। और वो सब प्रमाण प्रस्तुत कर देता है, और कहो तो ये भी प्रस्तुत कर सकता है मैं तो प्रधानमंत्री के साथ था, और वो फोटोग्राफ्स भी दिखा सकता है उस टाइम के। कि तुम अभी तक कैसे बोल रहे थे फिर मैंने हत्या की है? तुम तो स्वयं आए थे दौड़ते दौड़ते यहां पर। तब मेरे ऊपर प्रेशर था, मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, मुझे पागलपन सा सवार था, मेरे साथ जबरदस्ती की गई थी, इसलिए मैं ऐसा बोला। वो झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया है।
अब वो सब प्रमाण इसके पेश करता है कि उस दिन वो वहां पर नहीं था और उसने खून किया ही नहीं। आप सब समझ रहे बात को? और उसको बरी करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो तो प्रमाण दिखा रहा है उसने किया नहीं, और उसने किया भी नहीं था। तो बात यह है इसने ऐसे क्यों किया इतने टाइम तक? खड़े रहो, तुम भी खड़े रहो इस तरफ। बहुत टाइम तक उसने ऐसे किया भी नहीं था, हत्या की भी नहीं थी उसने, तो बहुत टाइम तक वो ऐसा क्यों झोल देता रहा पुलिस डिपार्टमेंट को, कोर्ट को, कि हाँ मैंने खून किया, मैंने खून किया। ये तरकीब है, काय की तरकीब है? जिसने मूल खून किया है, अब उसको पकड़ना इनके बाप के भी बस की नहीं है। वह फाइल क्लोज हो गई है, वो फाइल ऑलरेडी किसी के नाम पर चलती गई, उसको डाइवर्ट किया उन्होंने दूसरे फील्ड में, और अभी 5 साल निकल गए, और अब यह हाथ पर हाथ धर के बैठे कि साहब अब तो भाग कर अब तो वो ये तो बोल रहे मैंने नहीं किया, और अभी किसने किया होगा ये 5 साल के बाद कैसे पता चले? तब तक जो अपराधी है वो तो कुछ भी कर सकता है 5, 7, 8 साल में, यहाँ के वहां हो जाती है दुनिया पूरी। और अभी इस दरमियान उस अपराधी को पकड़ना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। और इस प्रकार एक अपराधी कई हत्याएं कर करके वो जीवन भर बिल्कुल इज्जत से जीता रहता है। समझ में आता है? वो कैसे बच गया? सही तलाश, सही खोज क्यों नहीं हुई? बताओ कोई मुझे अच्छी भाषा में कोई बताएगा? बोलो। क्योंकि उसने उन्हें डाइवर्ट कर दिया। गुड। और डाइवर्ट करने से उनकी तलाश खत्म ही हो गई। समझ में? ठीक उसी प्रकार संवर तत्व संबंधी भूल का प्रकरण चालू हो रहा है। ठीक उसी प्रकार जो पुण्याश्रव है, जो पुण्य बंध के कारण है, ऐसे ही शुभ भावों को यह संवर का कारण मानने लगता है। और उससे क्या हानि होती है? उससे हानि यह होती है कि उसकी सर्च, उसकी तलाश ही बंद हो जाती है, वो डाइवर्ट हो जाता है। और लोक में ऐसा प्रचलित व्यवहार तो बहुत जन करते हैं। क्या करते हैं? पूजा करो, पाठ करो भैया, तुम्हारी बहुत निर्जरा होगी, तुम्हारा बहुत धर्म होगा। तो व्यवहार के कथन ऐसे लोक में सर्वत्र प्रचलित थे, वो परमार्थ से ऐसा समझ बैठता है। जबकि ये सब पंडित जी साहब कहते हैं यदि इन्हीं से संवर होगा, क्या कहा? किन से? इन पुण्य भावों से, शुभ भावों से संवर होगा तो पुण्य बंध कैसे होगा फिर? और एक कारण से 2 कार्य तो होते नहीं ना, कहते हैं। समझ में आता है? एक कारण से एक ही कार्य हो सकता है। कारण सदृशम कार्यम, जैसा कारण वैसा कार्य। कितने जन फॉलो कर रहे? पहला पॉइंट आइए देखिए। अहिंसा दुरूप शुभाश्रवों को संवर जानता है, पर एक ही कारण से पुण्यबंध और संवर दोनों कैसे हो सकते हैं उसका उसे पता नहीं है। एक पॉइंट अपना क्लियर हो गया। क्या कहा? पहले पॉइंट को रिपीट करो। हाँ बोलो। जैसा कारण वैसा कार्य। कारण रिपीट करो, यह जो पढ़ाओ बुक का हिसाब से पढ़ो। बोलो, खड़े रहो। क्या क्या बताए? बोलो। बोलो है, बोलो क्या बोला अभी? हाँ, वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि एक कारण से 2 कारण नहीं हो सकते, और फिर आपने एक बोल दिया था कारण सदृशम कार्य। खड़े रहो, बोलो। उत्तर दो फटाफट सभी। हाँ, लिख रहे थे। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? पहला पॉइंट क्या बोला? पहला पॉइंट आपने ये बोला कि जो वो जीव है जिसके बंध संवर तत्व संबंधी भूल है, वो शुभाश्रमों को तो मतलब संवर जानता है, बट उसे ये नहीं पता कि एक ही कारण से उससे संवर कहोगे तुम, तो फिर पुण्यबंध कैसे कहोगे?
उससे तो पुण्य बंध होता है। संवर का कोई कारण और होना चाहिए ना, समझ में आता। और यदि तुम ये कहोगे नहीं इसी से पुण्य बंध भी होता है, संवर भी होता है, तो एक कारण से दो कार्य कैसे हो सकते हैं? ऐसे समझ में आता है? पकड़ में आता है? कोई ये कहे सब एक कारण से दो कार्य नहीं हो सकते और दो कारण से भी एक कार्य नहीं हो सकता, तो हमने तो ये सुना है संवर से भी सुख होता है और निर्जरा से भी सुख होता है, तो आप क्या कहेंगे इसमें? इसमें तो दो कारण हो गए और कार्य तो एक हो गए, फिर क्या कहेंगे आप? बताओ बताओ, बोलो। इस संवर की वजह से ये निर्जरा होती है। संवर और निर्जरा दो अलग अलग कारण है ही नहीं, ये चीज एक ही है, कोई दो अलग अलग थोड़ी है। समझ में आता है? इनका नेचर एक ही है, मेहनत करना और ज्यादा मेहनत करना, ये कारण कोई अलग अलग थोड़ी है। समझ में आता है? मेहनत करना, ज्यादा मेहनत करना, ये दोनों अमीरी के कारण है। एक कम अमीरी का कारण, एक ज्यादा अमीरी का कारण है। लेकिन कोई कंगाली का ही कारण कहे तब तो फिर आपत्ति पड़ेगी ना। ये कोई दो अलग अलग कारण थोड़ी है। अब पैसा लुटाना ये तो कंगाली का कारण हो सकता है, तो ये कारण अलग पड़ गया। पैसा लुटाना और पैसा कमाना ये अलग अलग कारण है। उसी प्रकार पैसा कमाना और पैसा मेहनत करना और मेहनत ज्यादा करना ये अलग अलग कारण नहीं है। समझ में आ रहा है क्या कहा? पंडित जी साहब कहते हैं तो शुभ भावों से, इन पुण्याश्रमों से यदि तुम संवर कहोगे तो फिर पुण्यबंध कैसे कहोगे? और तुम यदि ये कहोगे एक ही भाव से सब पुण्यबंध भी होगा और संवर भी होगा, तो कहते एक कारण से दो कार्य होते ही नहीं। समझ में आया? पकड़ में आया? तो हाँ बोलो। ये पुण्यबंध आपने पुण्य आश्रम जो कहा वो समझ में नहीं आ पाया। क्या नहीं समझ रहा है? कि एक ही कारण से दो, एक ही उसका कहना है जो पुण्य भाव करेंगे तो उससे संवर होगा। पंडित जी साहब कहते हैं यदि इससे संवर होगा तो पुण्य बंध कैसे होगा? बल्कि पुण्य भाव से, शुभ भाव से तो पुण्य बंध हुआ है, संवर नहीं हुआ है, वे ये कह रहे। और तुम यदि ये कहोगे नहीं पुण्य भाव से पुण्य बंध भी हुआ है और संवर भी हुआ है, तो कह रहे बंध भी और मुक्ति भी, बंध और मुक्ति दोनों एक ही कारण से, दोनों विरुद्ध कार्य एक ही कारण से कैसे होंगे? समझ में आ रहा है? दोनों समान कार्य तो एक ही कारण से हो सकते हैं। जैसे कोई बोल के दिखाओ, दो समान कार्य एक ही कारण से हो सकते हैं। दो समान कारणों से एक ही कार्य तो हो सकता है। दोनों के उदाहरण दो मुझे खड़े रहने वालों में से। लेकिन ये कभी नहीं होगा दो असमान कारणों से एक ही कार्य और एक कारण से दो असमान कार्य, ये कदापि नहीं होगा। दोनों मुझे बता के दिखाओ कैसे संभव है, बोलो। पंडित जी, खड़े रहने वालों में से कोई बोलो। सबसे पहले तो अगर संवर और निर्जरा होगी तो वो दोनों तो सेम ही है, तो उससे तो पुण्य भाव मतलब संवर, उससे तो मतलब जो कर्म होंगे वही गिरेंगे, दोनों से एक ही काम। ऐसा नहीं, ऐसा अगर अपन बोलेंगे कि संवर से पुण्य भाव आएगा और निर्जरा से भी पुण्य भाव आएगा, तो दो से दो आ रहे, तो ऐसा नहीं है कि जो संवर और निर्जरा है वो दोनों एक ही है। और जैसे कि अगर कोई आदमी मेहनत, तुम दोनों में से कौन से बोल को घटित कर रहे हैं पहले ये बताओ। दूसरे वाले, नहीं, दूसरा मतलब क्या? बोल के दिखाओ। दूसरे मतलब दो कार्य करेंगे और एक कार्य। एक कारण और दो कार्य। हाँ, तो क्या है कारण तुम्हारा? कारण ये कि अगर संवर और तुम अच्छे से बोलो। तुमने पटरी तो सही पकड़ी है लेकिन टकरा रहा है तो यह वाकई पटरी तो सही पकड़ी है तुमने, इसलिए मैंने कहा तुम अच्छे से फॉर्मूले में डाल के बोलो तो बात बनेगी। अपने को दो बातें क्या सिद्ध करने वो मुझे बताओ पहले तुम। सबसे पहले तो ये सिद्ध करना है कि दो कारण से एक कार्य, दो समान सादृश कारण से एक कार्य की प्राप्ति हो सकती है और एक कारण से दो सदृश कार्यों की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन दो तद्दन जुदे विरुद्ध कार्यों की सिद्धि एक कारण से कैसे होगी और दो तद्दन जुदे विरुद्ध कारणों से एक कार्य की सिद्धि कैसे होगी? समझ में आ रहा है?
कैसे घटित करके दिखाएंगे? खड़े रहने वालों को पहला अवसर, फिर बैठे वालों को, खड़े रहने वालों को बैठने का अवसर मिलेगा, बैठने वालों को खड़े रहने का अवसर मिलेगा। बोलो, हाँ बोलो। अगर आपने बताया कि शुभ भावों से अगर संबंध होगा तो फिर शुभ भाव से कैसे होगा? फिर ये तो हो ही नहीं सकता, तो उसके लिए दूसरा रीजन चाहिए जो शुभ भाव के लिए। बोलो। मैं अभी दो कारणों से, एक कारण मतलब संभव और निर्जर है, वो दोनों कारण है, और एक ही कारण मतलब कर्म के खेलने में ही गुड। तुम्हें क्यों उठाया गया है? नहीं पता, ठीक है, चलो तुम खड़े रहो अभी। बोलो, यह किसका हाथ ऊपर था? इन्होंने एक बात बताई, दो सदृश कारणों से एक ही कार्य की प्राप्ति होती है। सदृश कारण संवर और निर्जरा, यह सदृश कारण है, यह कोई विरुद्ध कारण थोड़ी है। ये तो मेहनत करना और मेहनत ज्यादा करने की बात है, तो उसका फल अमीरी है। ठीक उसी प्रकार संवर आत्मा का आश्रय, आत्मा के आश्रय की वृद्धि निर्जरा, और दोनों का फल क्या आएगा? सदृश, एक ही कारण आएगा, सुख। हालांकि कारण भी कार्य भी दो अलग अलग है, सदृश, एक सुख और एक ज्यादा सुख, समझ में, लेकिन जाति एक है। आप पकड़ रहे हैं? तो कदाचित कोई कहे तो कहे, लेकिन फिर कार्य भी दो कहना पड़ेगा वहां पर भी, और कार्य में भी फिर सदृशता कहेंगे। फिर सदृशता मतलब समझ में आ रहा है ना, समानता, सिमिलैरिटी। अभी इसमें कैसे घटित करेंगे? एक कारण से दो सदृश कार्यों की प्राप्ति हो सकती है क्या? हालांकि नहीं हो सकती, क्योंकि कारण भी थोड़ा थोड़ा अलग है, वैसे ही कार्य थोड़ा थोड़ा अलग है, लेकिन घटाना हो तो कैसे घटित करेंगे? कारण कार्य। बोलो, खड़े रहने वालों में से तुम्हें तो अवसर ही नहीं बैठने का, क्योंकि तुम खुद दूसरे कारण से उठाए। बोलो। इसमें ऐसा ले सकते हैं कि जैसे निर्जरा हुई, तो निर्जरा से एक तो ये कार्य होगा कि सुख मिलेगा, और दूसरा उससे मोक्ष होगा। नहीं, ऐसा नहीं, वो तो एक ही बात है। एक तो लक्षण बताया तुमने, वो कार्य नहीं, बात नहीं कर रहे तुम। बोलो। पंडित जी यदि आत्मा, एक मिनट, तुम बोलो। पंडित जी अपन ऐसा ले सकते हैं जैसे गन्ना है, तुम चलो, हाँ गन्ना है, उससे अपन शक्कर भी बना सकते हैं और गुड़ भी बना सकते हैं। हाँ, इससे मतलब एक कारण से दो कारण। तो सिद्धांत में घटित करो सदृश कार्य। ठीक है, चलो तुम बोलो, सिद्धांत में घटित करो। पंडित जी सुनो सब, आत्मानुभव रूपी एक कार्य किया, संवर भी हो गए, निर्जरा भी हो गई, मोक्ष भी हो गया, एक ही कारण है। और कार्य, कोई कहे कारण है कि देखो कार्य अलग अलग भी कहा है, वे तो एक ही है, और फिर कारण भी अलग अलग कहने पड़ेंगे। यदि कार्य अलग कहोगे तो कारण अलग कैसे कहेंगे? आत्मानुभव की वृद्धि, बराबर, आत्मानुभव की प्राप्ति, आत्मानुभव की स्थिरता की प्राप्ति, स्थिरता की वृद्धि, स्थिरता की पूर्णता, ये तीन बातें कहनी पड़ेगी फिर संवर निर्जर मोक्ष के लिए। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? ये पहला बोल अपना कंप्लीट हुआ। सेकंड बोल पर आते हैं, इसका टेबल बनेगा। ये सामान्य कथन था, अब विशेष कथन करेंगे। आपने गौर किया होगा, हमने आश्रय तत्व संबंधी भूल का प्रकरण देखा, उसमें एक सामान्य कथन किया और विशेष कथन किया। सामान्य कथन में मूलभूत बात बताई, विशेष कथन में भेद प्रभेदों में आई हुई भूल बताई। बंद तत्व में ऐसा नहीं किया, बंद तत्व में भी ऐसा कर सकते थे। कैसा कर सकते थे, कोई बताओ मुझे। बंद तत्व में भी कैसे कर सकते थे, बताओ बताओ कोई। तुम्हें तो अवसर ही नहीं है बाबा, तो उत्तर तो सही दे रहा है, लेकिन तुम्हें थोड़े ना अवसर मिलेगा बैठने का। तुमको तो दूसरे कारण से ही उठाया गया है। इसमें भी ऐसा हो सकता था। एक तो जो हमने बंद का निरूपण किया वो तो सामान्य शब्द, और विशेष में ये निरूपण करते, क्या करते, लगाओ कोई जोर, इसमें भी मिथ्या दर्शन अवृत्ति प्रमाद कषाय योग रूप में बता देते, जैसे आश्रम में बताया। क्योंकि तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय के पहले सूत्र में बंद के कारणों में मिथ्या दर्शन अवृत्ति प्रमाद कषाय योग को बंद का कारण बताया। लेकिन फिर बात यह है, जब आश्रम में इन पांचों की चर्चा कर चुके हैं तो बंद में अलग सा क्यों करें? एक प्रकार से आश्रय और बंद तो कारण कार्य तो संबंध है,
तो विशेष चर्चा क्यों, अभी कोई आवश्यक ही नहीं जब आश्रम में कर चुके हैं, इसलिए अभी उन्होंने बंद में विशेष की बात नहीं की, लेकिन संवर में अब विशेष की बात करेंगे। कितने जन समझ रहे बात को? खड़े रहने वालों में से कौन बताएगा मैंने क्या प्रश्न पूछा था और क्या उत्तर दिया? एक जन। और कौन? और कौन? नहीं। बैठे वालों में से कौन उत्तर नहीं देगा? क्या कह रहा था प्रश्न और क्या उत्तर है? तुम दोगे? देखते हैं। रिपीट करना है बस, बोलो। पंडित जी, जैसा आपने क्वेश्चन ये था कि जैसा आपने आश्रम में पहले सबसे पहले सामान्य तो बता दिया, तो विशेष में जैसे वहाँ पे 5 नाम लिए थे। 5 मतलब 4 लिए थे। मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, कषाय, योग। प्रमद को गौण किया तो उसी में साइलेंट था, उसी में गर्भित किया था। 5 मान के चलो थोड़ी देर के लिए। हाँ, ऐसा बंद तत्व में जैसे सामान्य तो बता दिया, विशेष भी बता देते। राइट। तो उत्तर ये आया कि तत्वास सूत्र का जो पहला श्लोक था वहाँ पे भी ऐसे बोला है कि जो आश्रव के कारण है वही बंद के कारण है, तो उनका अलग सा चर्चा क्या करें? जो वहां भूले वो यही भूल समझ लेना। समझ में आता है? बस अनुरूप लगाने लेना। जैसे सामान्य में कथन किया तो वैसे विशेष में लगा लेना चाहिए। संवर में हमने सामान्य कथन कर दिया। सामान्य कथन क्या आया? ये जो पुण्य भाव है उससे वो संवर मानता है। पंडित जी साहब कहते हैं एक ही कारण से संवर भी कहोगे। और अभी विशेष की चर्चा हम करना चालू करेंगे, मतलब भेद प्रभेद की चर्चा। उसके पूर्व आपके भागों में तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं टेक्स्ट का एक पॉइंट आपको सामने आना जरूरी है। खड़े रहने वालों में से कौन रिपीट करेगा जो अभी अभी बात आई? ध्यान देना चाहिए आपको, थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उसके बिना रिहाई नहीं है। तुम उदित, तुम तो अच्छे हो एकदम, और रोजाना ही सोता कैसे रहता है मुझे तो समझ में नहीं आता। रोज की समस्या है तुम्हारी। और एक जन तो दिख नहीं रहा है, वो दिख नहीं रहा है कि एक सोने वाला लड़का कहाँ गए? वो सो रहे? हाँ, बैठ जाओ। मुंह टेढ़ा कर रहा था। अभी तक कैसे नहीं बताए फिर? अभी तो खड़े रहो, अभी तो खड़े रहो। ये ज़्यादा डेढ़ अकल नहीं बच्चे, डेढ़ अकल नहीं। गलती हुई फटाफट, गलती हो गई हमारी, ये गलती हो गई, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। बहाने क्यों? विशेष बात, जब भी पंडित जी साहब ने कहा एक कारण से 2 कार्य की प्राप्ति होगी कैसे आखिर? यदि कोई कहे कि नहीं सब सोने से तो कुंडल भी होता है, हार भी होता है, वो 2 अलग अलग कार्य थोड़ी है। समझ में आया? वो तो एक ही कार्य है, सोने का आभूषण, दोनों सोने के ही आभूषण है। कोई पंडित जी साहब को ये पूछे एक कारण से एक कार्य की अनेक कारण की प्राप्ति नहीं होती। पंडित जी साहब क्या कह रहे थे? एक ही कारण से अनेक अनेक कार्य की प्राप्ति कैसे होगी? तो उसका ये कहना सब होती है। कैसे होती है? ग्रंथों में लिखा है, जो मुनिराज का मिश्र भाव होता है, मुनिराज को जो भाव होते हैं, मुनिराज को भाव होते हैं, उससे पुण्य बंध भी होता है और संवर भी होता है। समझ रहे आप बात को? पकड़ रहे? एक ही भाव से बोलो, पुण्य बंध भी और संवर भी, बंध भी संवर भी। ग्रंथ में आया है, कहते हैं। आपके पढ़ने में है क्या ऐसा कुछ? नहीं है। गुड गुड गुड। अब तुरंत कहना चाहिए नहीं, ऐसा तो पढ़ने में कहीं हो ही नहीं सकता, एक कारण से 2 कार्य की प्राप्ति कैसे होगी? लेकिन उसने ऐसा ग्रंथों में पढ़ा है। पंडित जी साहब कहते हैं बाबा रुको रुको रुको, तुम क्या बोल रहे हैं? सब एक कारण से 2 कार्य की प्राप्ति होती है। मुनियों के जो भाव होते हैं उससे पुण्यबंध भी होता है और संवर भी होता है। पंडित जी साहब कहते हैं वो जो एक भाव से तुम 2 कार्य कहते हो, वो एक भाव नहीं है,
वो एक भाव मिश्र भाव है, उसमें भी दो जनों का मिलान है। और वे मुनिराज ये समझते हैं ये वर्तने वाली जो पर्याय है, चारित्र गुण की पर्याय है, उसमें कुछ विकृति है, कुछ निर्मलता है। विकृति प्लस निर्मलता वाला मिश्र अंश से दो बात की प्राप्ति होती है। वहां पर भी विकृति से बंद होता है, निर्मलता से संवर होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही भाव से दो तद्दन जुदे विरुद्ध कार्य की प्राप्ति हुई। कितने जन फॉलो कर रहे? खड़े रहने वालों में से कौन बोलेगा? खड़े रहने वालों में से कौन बोलेगा? बोल के दिखाओगे? बैठ जाओ। समझ में आता है? एक वैद्य थे, पुराने जमाने की बात है। वैद्य पुराने ज़माने के एक बैग लेकर, एक अटैची जैसी चीज़ लेकर गांव गांव घूमते थे। आज स्थितियाँ बदल गई है, एक ही चौराहे पर 20-20 क्लिनिक होते हैं। पहली स्थिति ये थी कि 20-20 गाँव में एक आध वैद्य हुआ करता था। वो वैद्य क्या करता था? आज सासनी, कल मंगलायतन, फिर अलीगढ़, फिर हाथरस, फिर 10-20 दिन के बाद घर पर आता था वो, और पैदल निकलता था वो। तो सब जितना भी सामान है सब बैग में लिया, विजिट रोज देता देता देता। यहाँ कोई मरीज है तो फिर एक आध दो मरीज मिल जाए, उन्हीं के घर जाता था, उनको देखता था, और 10-20 दिन के बाद घर पर आ जाता था। ये पहले ज़माने की बात कर रहा हूँ। क्योंकि पहले ज़माने में ना लोग बीमार पड़ते थे, और बीमार पड़ते थे तो वे अज्ञानी नहीं रहते थे, स्वयं ही दवा दारू जानते थे। और यदि बीमार भी है और दवा नहीं भी जानते तो भी सहनशीलता इतनी थी कि वे अवॉइड ही करते थे इलाज करना। इसलिए वैद्यों की आवश्यकता बहुत कम पड़ती थी। चलते वैद्य अपने साथ एक आदमी को भी लेके चलता था, जो अटैची लेके चलता था, कि लाइक ए कंपाउंडर। वे जाते जाते गांव के प्रवेश द्वार पर आए, बोले यहाँ से चालू हो रहा है अभी मंगलायतन। तो जितने में कंपाउंडर बोला, वैद्यराज, डॉक्टर साहब, अपने को यहाँ पर एक भी मरीज नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा भगवान तेरा भला करे। भगवान तेरा भला करे मतलब समझ में आया? अरे तो ऐसी अपशकुन की बात क्यों करता है? तो तेरा बुरा हो कि मेरा ही धंधा नहीं चलेगा, तेरे को मैं पगार कैसे दूंगा? वैसे तू इतना तो बता, तो ऐसा कैसे बोला कि हमको मरीज नहीं मिलेंगे? कि मैं सही कह रहा हूँ, देख लेना मरीज मिलता है तो आपको यहाँ पर। अरे तू कैसे बोल रहा है? लेकिन बोल रहे देखते नहीं आप यहाँ पर प्रवेश पर कितने सब नींबू 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 लगे। जहाँ पर नींबू ही नींबू लगे हैं जिस गांव में, भला उस गांव में कौन रोगी हो सकता है? ठीक है। बोले वैद्य बोला देखो नींबू स्वास्थ्य के लिए अच्छे, तुम जानते, मैं जानता हूँ, लोग नहीं जानते हैं। नहीं साहब अभी सब जानते हैं, देख 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 बोले। उन्होंने इतना तो सुन रखा है नींबू स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। नहीं सब पीते खाते भी है, नहीं खाते पीते भी है, लेकिन वे थोड़ी सी अकल इस्तेमाल नहीं करते। जब भी ये बात चलती है नींबू स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वे लोग थोड़ी सी गलती कर जाते हैं। क्या गलती करते हैं? वे तो रस के साथ जो बीज आए हैं उस बीज को भी निगल जाते हैं। उससे रस तो अपना लाभ करता है, लेकिन बीज आंतों को फाड़ने का काम करता है, जहर का काम करता है। तो आम तौर पर मंच से तो यही बोला जाता है। खड़े रहने वालों में से कौन बताएगा? खड़े रहने वालों में से कौन पूरा करेगा बात को? बैठे वालों में से पूरा करो। खड़े रहो, बैठे वाले खड़े रहो, सब फटाफट चुस्त रहो, चुस्त। आम तौर पर मंच से तो यही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परंतु परंतु ऐसा नहीं समझना चाहिए। कैसा बताया जाता है और कैसा नहीं समझना? बोलो। ऐसा बताया जाता है कि नींबू फायदेमंद है, लेकिन लोग इतनी सी तो बात नहीं जानते।
जब नींबू फायदेमंद है कहते हैं, वे नींबू समझ बैठते हैं नींबू फायदेमंद है, मतलब वो रस की तरफ से कथन चल रहा है। क्योंकि बीज की तरफ से यदि कोई कथन करने लग जाए तो उनको कैसा कथन करना पड़ेगा? फिर खड़े रहने वालों में से कैसा कथन करना पड़ेगा? नींबू का बीज नुकसानदायक है। नींबू का बीज फायदेमंद है। उनको ऐसा कथन करना पड़ेगा, नींबू हानिकारक है। और आमतौर पर नींबू लाभदायक है बोला जाता है। वो ये मानकर बोला जाता है, लोग समझेंगे कि ये रस का अंश है, ये बीज का अंश है, ये लाभदायक है, ये घातक है। उसी प्रकार एक भाव से संवर भी कहा हमने, पुण्यबंध भी कहा, तो ज्ञानी जन तो समझ जाते हैं ये मिश्र भाव में से जो वितरागता है वो संवर का कारण है, और जो राग है वो तो बंध का कारण है। एक कारण से दो कार्य की प्राप्ति नहीं होती। एक पॉइंट पढ़ूंगा फटाफट, देखिए 200 क्या पेज है आपका? 227 227 पेज खोलिए, 227 पेज, 228 पेज खोलिए, 228 होगा, मैं तो अनुमान से बोल रहा हूँ, मेरा तो अपना सोनगढ़ वाला है। 228 पेज खोलिए आप, जयपुर वाले, क्या लिखा है पढ़िए आप, कोई आप में से जल्दी। भावों को जानता है। अच्छा वो है क्या प्रश्न? मुनियों के एक काल में एक भाव होता है, वह उनके बंध भी होता है और संबंध निर्जरा भी होती है। सो किस प्रकार? एक भाव से दो कार्य की प्राप्ति नहीं होती आप कह रहे, लेकिन उनको होता है कह रहे। उत्तर, वह मिश्र रूप है, कुछ वितराग रूप है, कुछ वितराग हुआ, कुछ सराग हुआ रहा है। जो अंश वितराग हुए उनसे संवर है, और जो अंश सराग रहे उनसे बंध है। सो एक भाव से तो दो कार्य बनते हैं, परंतु एक प्रशस्त राग ही से पुण्याश्रय भी मानना और संबंध निर्जरा भी मानना सो भ्रम है। मिश्र भाव में भी यह सरागता है, यह वितरागता है, ऐसी पहचान सम्यक दृष्टि के होती है। इसलिए अवशेष सरागता को हे रूप श्रद्धा करता है, मिथ्या दृष्टि की ऐसी पहचान नहीं है। इसलिए सराग भाव में संवर के भ्रम से प्रशस्त राग रूप कार्यों को उपादेय रूप श्रद्धन करता है। कितने जन समझ रहे बात को? हाँ अगर पुण्य भाव की जगह शुद्ध भाव हो तो हाँ, तो कर्म की निर्जरा भी होगी और शुद्ध भाव भी होगा, अन्यथा शुद्ध भाव से तो निर्जरा ही होती है, शुद्ध भाव से निर्जरा ही होती है। और शुद्ध भाव वालों के जो पुण्य बंध होता है उस शुद्ध भाव के कारण नहीं होता, शुद्ध भाव के साथ साथ जो शुभ भाव चल रहा है, कषाय चौकड़िया जितनी दबी उतना तो शुद्ध भाव, जितना उदय उतना शुभ भाव, तो उनके बंध भी जो चल रहा है, शुद्धोपयोगी वालों का पुण्य बंध भी हो रहा है, वो शुद्धोपयोग के कारण नहीं, अशुद्ध उपयोग के कारण, शुभ भाव के कारण। समझ में आ रहा है? कितने जन समझ रहे बात को? प्रश्न और उत्तर कौन बोलेगा? क्या प्रश्न आया और क्या उत्तर दिया? बैठिए ये चारों जन, तुम अभी नहीं, तुम अभी नहीं। हाँ, आपको भी नहीं बोला शायद मैंने अभी बैठने को, आपको बोला थोड़ी मैंने। 1 मिनट रुको, आप और आप 4 जन कौन बैठे? आप भी? नील बैठा, आप भी बैठे हैं ना, ये 4। रिपीट करो, क्या प्रश्न था, क्या उत्तर दिया? प्रश्न ये था कि मुनियों को एक समय में वीतराग मतलब बंद वीतरागता भी और मुनियों को एक समय में 2 भाव कैसे हो सकते हैं? ऐसा प्रश्न नहीं था आपका। आपका प्रश्न यह था यदि पुण्य भाव से 2 कार्य नहीं होते, संवर भी कहोगे पुण्यबंध भी ऐसे संभव नहीं, तो आपका ये कहना है शुद्ध भाव से तो दोनों हो सकते हैं क्या? संवर निर्जरा भी और पुण्यबंध भी। सो वो ऐसा भी संभव नहीं, वहां पर भी शुद्ध के भाव के कारण तो संवर निर्जरा ही होती है। शुद्ध भाव शुद्धोपयोगी मुनियों को जो पुण्यबंध होता है वो शुद्धोपयोग के कारण नहीं, वह अशुद्ध उपयोग के कारण। अशुद्ध उपयोग मतलब जो शुभ भाव चल रहा है उनको, उसके कारण। समझ में आ रहे? कितने जन समझ रहे बात को? तुम अच्छे से उत्तर नहीं दे पाए, अभी दे पाओगे? नहीं, क्या बात है, अभी तो देना ही चाहिए था ना। प्रश्न है, बोलो। पंडित जी, मतलब
तो ये मिश्र भाव चलते रहते, तो फिर छठवां और सातवां ऐसा गुणस्थान में भेद क्यों किया? छठवें में छठवें में भी मिश्रधार है, सातवें में भी मिश्रधार है, आठवें में भी मिश्रधार है, नौवें में भी मिश्रधार है, 10वें में भी मिश्रधार है, क्योंकि 10वें तक बंद होता है। संजुलन का उदय है ना 10वें तक, 10वें तक संजुलन का उदय है, उतनी विकृति है, उतना बंद है। और अनंतानुबंधी अप्रत्यक्ष अनावरण प्रत्यक्ष अनावरण 3 कषय चौकड़ी का अनुदय है, उतनी निर्मलता है, वितरागता है, उतनी निर्बंधता, संवर निर्जरा है। मिश्र धारा चलती है एक साथ, ज्ञान धारा और कर्म धारा एक साथ चलती है, घटती हुई कर्म धारा, बढ़ती हुई ज्ञान धारा, उत्तरोत्तर गुणस्थान में होता रहता है। ये कितने जन फॉलो कर रहे बात को? खड़े रहने वालों में से कौन रिपीट करेगा? अभी जो कहा वो कौन रिपीट करेगा? खड़े रहने वालों में से करके दिखाओ। आप बोल रहे थे इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। मैंने जो बोला अभी, आपने बोला था कि जो मिश्र, चलो तुम बैठो, आगे बढ़ते हैं। अभी अब रिपीट करके दिखाओगे अभी जो कहा था। अभी संवर तत्व संबंधी भूल का क्या प्रकरण देखना है? अभी आप बताओ, क्या प्रकरण देखना है? खड़े रहने वालों में से क्या प्रकरण देखना है? बोलो। हाँ, विशेष प्रकरण देखना। बैठो। सामान्य प्रकरण हो, विशेष प्रकरण मतलब क्या? बैठे वालों में से विशेष प्रकरण मतलब क्या? भेद प्रभेद की बात करेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, संवर के भेद प्रभेद गिनाते समय तत्वर सूत्र में, तत्वर सूत्र उठाओ जल्दी फटाफट, और तत्वर सूत्र का 9वां अध्याय खोलो जल्दी, मुझे भी दे दो। तीसरा सूत्र क्या है? पढ़ के दिखाओ। तीसरा सूत्र देखिए, सॉरी दूसरा सूत्र देखो। दूसरा, पहला सूत्र क्या है? आश्रव निरोध संवरा। दूसरा सूत्र सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय चारित्र। वह स मतलब वह मतलब कौन? संवर। गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय और चारित्र से होता है। समझ में आता है? ऐसा तत्वर सूत्र के 90वें अध्याय के दूसरे सूत्र में लिखा था। समझ में आता है? और ये जो कथन आया है 90वें अध्याय में, ये 90वें अध्याय में आने वाला कथन ये व्यवहार परक था, और व्यवहाराभासी इसको नहीं समझता। यहां पर 90वें अध्याय में उपचार का कथन किया है। गुप्ती समिति से संवर होता है ऐसा कह रहे हैं, और गुप्ती का अर्थ क्या करेंगे? मन वचन काय का निरोध करने का भाव। तो ये उपचार का कथन चल रहा था। व्यवहाराभासी इन्हीं को परमार्थ मान जाता है और भूल कर जाता है कि व्यवहार का प्रकरण था, और इससे तो परमार्थ से तो पुण्य बंद होता है, संवर इससे थोड़ी होता है। आप समझ रहे हैं? खैर, जो तत्वर सूत्र का सूत्र है उसके आधार से पंडित जी साहब उसको समझा रहे हैं। तो क्या यह सूत्र गलत है? पंडित जी साहब कहते हैं इस सूत्र से भी हम कैसे अर्थ निकाले वो देखते हैं। तो कहते हैं गुप्ती टेबल बनेगा, टेबल में ऊपर लिखा जाएगा 3 कॉलम। पहले कॉलम में संवर के कारण, दूसरे कॉलम में क्या मानता है, तीसरे कॉलम में क्या मानना चाहिए। सेकंड में आओ, संवर के कारणों में पहले लिखेंगे गुप्ती, फिर लिखेंगे समिति, फिर धर्म, फिर अनुप्रेक्षा, फिर परिचय और फिर चारित्र। अब इन संबंधी क्या मानते हैं और क्या मानना चाहिए की बात करते हैं। अब बाद में देखते हैं, मुझे कंप्लीट करना है। गुप्ती संबंधी क्या मानता है? तो यह मानता है, पंडित जी साहब कहते हैं तुमने काय की चेष्टा रोक रखी है, मन की वचन की चेष्टा भी तुमने रोक रखी है, और
मन की चेष्टा भी रोक रखी है, कह रहे मन वचन काय की चेष्टा तो तुमने रोक रखी है। चेष्टा मीन्स बाह्य प्रवृत्ति, चेष्टा मीन्स बाह्य प्रवृत्ति, कह रहे वो तो तुमने रोक रखी है। लेकिन पंडित जी साहब कहते हैं ठीक है, तुम्हारे काय में तो हलन चलन नहीं दिखता, तुम्हारे वचन में भी बातचीत नहीं दिखती, और ऊपरी तौर पर विचार करें तो तुम अशुभ भाव भी नहीं करते, लेकिन तुम्हें शुभ विकल्प आता है कि नहीं, कि मैं हाथ नहीं हिलाऊं, पैर नहीं हिलाऊं, बात नहीं करूं, इस शुभ विकल्प का क्या होगा? ऐसी मिलती जुलती बात हमने 3 दिन पहले देखी थी, किसी को याद आ रहा है? किसी को याद आ रहा है? हमने मिलती जुलती बात देखी थी 3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले देखी थी। बैठने वाले सब खड़े रहेंगे, फटाफट खड़े रहिए, सब उठने के लिए तैयार रहा करे। हाँ, अक्षत हंस रहा है। हाँ, चार्ट में देखी थी जो आपने। एक मिनट, अब तुम्हें मैंने देखा है तुम्हारा हाथ ऊपर, तुम्हें अवसर दिया जाएगा। रुको, थोड़ा रुको। देखा है हमने? कहाँ देखा है? आश्रम के वेद का जो आपने चार्ट बनवाया था। कहा? उसमें क्या देखा था? उसमें मिथ्या दर्शन में आपने बताया था। रॉन्ग बोलो। अभिरति में 6। रॉन्ग। हमने योग का प्रकरण देखा था। उस योग के प्रकरण में मैं आपको ये बता रहा था, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय योग। मिथ्या दर्शन, अविरति, कषाय और योग में ये बात कह रहा था क्या मानते और क्या मानना चाहिए। गुप्ती में हूबहू प्रकरण है, बहुत सारे प्रकरण आपको हूबहू मिलेंगे। ऐसा क्यों? आप समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए, आपको लिखना ये तो चार्ट ऐसा ही छोड़ दीजिए, अभी इस चार्ट को तो पूरा करेंगे 2 पीरियड में। और अभी तो आपको एक नया चार्ट बनाना चाहिए जिसमें आपको लिखना चाहिए आश्रव और लिखना चाहिए दूसरा कॉलम संवर, 2 ही कॉलम बनेंगे। और बीच में लिखना चाहिए, बीच की रेखा पर विलोम। ये विरुद्धता की बात कर रहे हैं हम। संवर अगेंस्ट आश्रव, अगेंस्ट संवर। तो आश्रव के नीचे लिखेंगे आप योग, संवर के नीचे लिखेंगे गुप्ती। समझ में आता है? फिर संवर तो क्रम से लिखे आप, समिति लिखो। गुप्ती के बाद क्या लिखेंगे? समिति। नहीं तो आप एक काम करो, क्रम से दोनों जगह दोनों लिखो, फिर अपन डंडी खींचेंगे, मैच द फॉलोइंग करेंगे। ऐसा करते हैं। आप आश्रव के वहां क्या लिखो? आश्रव के नीचे मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद भी लिख लीजिए, कषाय, योग, ये 5 लिखो। संवर में क्या लिखेंगे? गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र। ये 2 कॉलम बनाइए। और 2 कॉलम के बीच में क्या लिखा है अपन ने? विलोम। विरुद्ध अर्थ छाटने हमको। आश्रव का विरोधी संवर है। अभी आपको यह देखना, मिथ्या दर्शन का विरोधी कौन है? कौन दिख रहा है आपको? मिथ्या दर्शन का विरोधी कौन दिख रहा है सामने? सम्यक दर्शन है कहीं? नहीं दिख रहा है कहीं डायरेक्ट मिथ्या दर्शन। अविरति का विरोधी कोई दिख रहा है? अविरति का विरोधी कोई दिख रहा है? अविरति का विरोधी चारित्र है। चारित्र को डंडी लगाओ आप वहां से। कदाचित आप समिति को भी जोड़ दो, उस बात को, समिति को भी जोड़ दो। अविरति, प्रमाद, कषाय। कषाय का विरोध कौन करेगा? का विरोध धर्म करेगा। राइट। हाँ, बैठ जा। तू बैठ जा, फिर झगड़ तक आए तू उसको खड़ा कर दे। और क्या है? हाँ, बैठ जा रे, बैठ जा। हाँ, खड़े। हाँ, कषाय क्या कहा? धर्म। योग के विरुद्ध क्या लिखेंगे? गुप्ती। ये विरोधी हो गए। ये लगभग आपको एक सरी के प्रकरण लगेंगे। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, तो आपको क्या क्या लगेगा ये मुझे खड़े रहने वालों में से कौन कौन बताएगा? खड़े रहने वालों में से कौन कौन बताएगा? क्वेश्चन रिपीट करना है। बैठे, तू बता क्वेश्चन क्या बोला मैंने? बोलो। क्वेश्चन रिपीट। हाँ, आप बताएं कि क्या जरूरत पड़ेगी
तेरे पीछे मैं भूल गया प्रश्न क्या था। हाँ बोलो। क्या पढ़ाएंगे तो क्या क्या लगेगा? अब हम क्या क्या पढ़ाएंगे, तो उसमें मिलती जुलती बात कौन सी आएगी आपको, ये आपको बताना है खड़े रहने वालों में से। हाँ बोलो। एक तो गुप्ती और योग क्या आएगी, हाँ गुप्ती पढ़ेंगे तो आपको लगेगा योग की बात चल रही है, सेम टू सेम। और कषाय की बताएंगे तो धर्म की बात धर्म की हु बहु। और अविरति क्या आएगी तो चारित्र और समिति। समिति की भी लगेगी अथवा चारित्र की तो लगेगी, राइट। और कषाय गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र, ठीक है। और एक क्या बताया था जोड़ा, प्रमाद का तो नहीं। प्रमाद का जोड़ा यदि बनाना ही हो तो फिर तो चारित्र भी जाएगा तो धर्म भी जाएगा, चारित्र भी जाएगा अथवा धर्म भी। कैसे जाएगा कोई बताएगा? क्योंकि प्रमाद के 15 भेदों में 4 कषाय शामिल है, उसकी तरफ से देखेंगे तो धर्म में चला जाएगा, लाइक कषाय हो गया ना वो। और प्रमाद में 4 कषाय के अलावा 5 इंद्रियों में प्रवृत्ति भी है, तो चारित्र में चला जाएगा, अविरति के विरोध जैसा। कितने जन फॉलो कर रहे मुझे? प्रमाद के 15 भेद आपको जानने चाहिए। इसके लिए 4 कषाय, 5 इंद्रियों में प्रवृत्ति, स्नेह निद्रा, 4 विकथाएं, कितने हो गए? 14। एक बच गया क्या? नहीं हो गए पूरे 4 5। तो फिर 6 इंद्रियों में मन में भी प्रवृत्ति का है क्या? 6 इंद्रियों में प्रवृत्ति है क्या? नहीं, प्रमाद की बात चल रही थी, ठीक है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं अभी जो कहा वो? कौन फॉलो कर रहा है? हाथ ऊपर कर सकते हैं, सब बैठ सकते हैं। चलो और बोलो, कोई किसी को डाउट कुछ? अब बोलो, डाउट पूछो, पहला का प्रश्न ये है, डाउट पूछो और रास्ता नापो। हाँ बोलो। अपन ने आपने पहले मतलब बताया था जब आश्रम और बंध को आपने कहा था कि आश्रम में जैसे दर्शन अविरति प्रमाद का योग लिया, तो वैसे अपन बंध में भी ले सकते थे। तो फिर ऐसा अपन कहते हैं कि जो अगर एक तत्व संबंधी भूल हुई तो सातों तत्व संबंधी भूल हुई, तो फिर सातों में फिर ऐसा डेफिनेशन देते नहीं, ऐसा नहीं। इसका कारण कोई, इसका समाधान करो कोई, इसका समाधान करो कोई। प्रश्न रिपीट इतना ही करते रहे क्या? अरे आश्रय और बंध में कारण कार्य है, बाकी सब में कारण कार्य थोड़ी है। जिन कारणों से आश्रय होता है उन्हीं कारणों से तो संवर होता है, समझ में आया? इसलिए बंध में नहीं, जिन कारणों से आश्रय होता है उन्हीं कारणों से तो बंध होता है। सॉरी, संवर ने, सॉरी। तो इसलिए बंध में अलग से कारण नहीं गिना है। तो फिर वो पूछ रहा है बात को, अभी कल गो ना मूव।